लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए थे एंड जो पहला वर्कशीट था वो हमने किया है एंड दिस इज़ द वर्कशीट सेकंड। नाउ कुछ बच्चों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बट कुछ बच्चों को नहीं आया है हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। सो वी विल ट्राई टू सॉल्व द assignment here, and in the worksheet 2 the first problem was a force of 500 Newton is applied on a body of area 25 centimeter square. Calculate the pressure. सिंपल क्वेश्चन है, आपको खाली एक फॉर्मूला यूज़ करनी थी यहाँ पर एंड यू नो दैट द प्रेशर we know that pressure is equal to force per unit area, or symbolically you can write this formula as P is equal to F by E. सो हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें फोर्स और एरिया की ज़रूरत है। फर्स्ट वी विल सी द फोर्स गिवन is equal to 500 Newton. It is in SI system, so no need to convert it. Area, it is 25 centimeters square. You cannot divide 525 directly because area is given in CGS unit system. So we need to convert it into SI system, so it will become 25 into 10 to the power minus 4 meter square. Now the students can ask here ये कैसे आ रहा है। We know 1 meter is equal to 100 centimeter, ये तो सबको पता है, and 1 centimeter is equal to 1 by 100 meter, ये भी सबको पता है, and सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा 1 by 100 इंटू 1 by 100 मीटर स्क्वायर। सो इट विल बिकम 1 by 10 raised power 2 into 1 by 10 raised power 2, and when you shift these powers to numerator it will become 10 raised power minus 4 मीटर स्क्वायर। सो इसीलिए मैंने एरिया को मल्टीपल किया 10 raised power 4 मीटर बनाने के लिए। नाउ यू कैन यूज दीज वैल्यूज इन द गिवन फॉर्मूला। सो एफ जो है सॉरी पी जो पी है दैट इज एफ बाई ए। Now force here is 500 divided by 25 into 10 raised power minus 4. Okay, so it will become 25 से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, एक ज़ीरो इस -4 को ऐड हो जाएगा। सो वी विल राइट इट लाइक दिस 50 सिंपल बनाने के लिए divided into 20 into 10 divided by 25 into 10 raised power minus 4. 25 and 50 will cancel, so it will become 2 into 10 into 10 raised power minus 4 ऊपर जाएगा तो ये प्लस 4 बन जाएगा। so it will become 2 into 10 raised power 5 Newton per meter square, or you can call it as Pascal. Okay, so this is the solution of the first problem. Now the second question was, what force acting on an area of 0.25 meter square will produce a pressure of 200 Pascal? इस वक्त आपको फोर्स कैलकुलेट करना है और एरिया भी दिया है एंड प्रेशर भी दिया है। सो इट इज वंस अगेन सिंपल क्वेश्चन, it can be solved by using the same formula. So we know that the formula P is equal to F by A.
सो अगर आप फोर्स निकालेंगे, फोर्स किसके बराबर आएगा, P इंटू ए। ओके, नाउ आपको यहाँ पर देखना है कि प्रेशर और एरिया दोनों दिए हैं या नहीं। सो प्रेशर कितना है, इट इज़ 200 पास्कल। कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एसआई सिस्टम में है। एरिया इट इज़ 0.25 मीटर स्क्वायर, फिर से एसआई सिस्टम में दिया है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यूज F इज इक्वल टू P इंटू ए। P इज़ 200 and A is 0.25. So how to solve it? You can write 2 into, कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और आदत भी नहीं रखनी है। 200 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10 raised power 2। 0.25 ये मैंने आपको सिखाया है कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। सो 25 इंटू 10 raised power -2, इट इज़ एक्चुअली 25 डिवाइड बाई 100। 100 ऊपर जाएगा तो वो 10 raised power -2 ही बनेगा। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज एक माइनस है दूसरा प्लस है। सो योर आंसर विल बी सिंपली 50 न्यूटन। ओके, सो 50 न्यूटन इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस वर्कशीट 2 was a cube of mass 15 kg with each side of 20 centimeters lying on the table. Find the pressure exerted by the block on the table. एक क्यूब है 15 kg का जिसका हर एक साइड 20 सेंटीमीटर के बराबर है, वो एक टेबल पर रखा हुआ है। आपको प्रेशर बताना है जो ये ब्लॉक एक्सर्ट करेगा, डालेगा किस पर, टेबल पर। थोड़ा सा ट्रिकी है बट टफ तो नहीं है। फर्स्ट हमारे पास इस वक्त मास है, मास कितना है 15 kg। एसआई सिस्टम में दिया है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्स नहीं है और जी हमें बोला गया है जो जी का वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करो। सो अगर हम एफ को यूज़ कैलकुलेट करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। सो यू विल गेट 15 इंटू 10, सो इट विल बी 150 न्यूटन। So 150 Newton is the force here. Now, area of the cube is equal to, area of cube हमें यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है, हमें देखना है एरिया ऑफ द सरफेस जो टच करेगी किसके साथ, टेबल के साथ। उस सरफेस का एरिया जो है वो साइड स्क्वायर के बराबर होगा क्योंकि वो स्क्वायर होगी। और यहाँ पर एक साइड किसके बराबर है, 20 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर ले लो। सो यू विल गेट 20 इंटू 20, यू विल गेट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इफ you want to convert it into meters, you will get 4 into 400 के बदले क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10 raised power 2 लिख सकते हैं ना। मल्टीपल क्या करो बस, 4 10 raised power -4 मीटर स्क्वायर बनेगा। सो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट 4 इंटू 10 raised power -2 मीटर स्क्वायर। इस पर एक रूल आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये सिंपल है, ये आप लोगों ने पढ़ा है। बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड हेयर। तो यहाँ से आप वो देख सकते हो, जब आप बेसिस आर सेम पावर्स ऑफ एडेड इस पर यूज़ करोगे तो वहाँ से 10 raised power -2 ही निकलेगा। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दीज वैल्यूज वी कैन फाइंड द प्रेशर। सो P इज इक्वल टू F/A and F is equal to 150 Newton divided by 4 into 10 raised power -2 meter square. And when you will calculate it, you will get 3.75 into 10 raised power 3 pascals. Okay, so this is the answer of this question. So next question was, a 60 kg girl wearing high heel shoes balances on a single heel.
The heel is circular with a diameter 1.0 centimeter. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal floor? G को यूज करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 60 kg एक गर्ल है. यहाँ पर सीधे पता चलता है कि मास दिया है बॉडी का. सो फर्स्ट थिंग यू विल मेंशन हियर m. कितना है? 60 kg. SI में है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सो कैलकुलेट F फर्स्ट. सो इट इज़ m इंटू जी. m इज़ 60 एंड g आपको 10 यूज़ करना है. सो इट विल बी 600 न्यूटन. ओके. now here it is given radius, diameter of the heel. diameter of heel कितनी है? 1 सेंटीमीटर. सो रेडियस किसके बराबर होगी? रेडियस हमेशा डायमीटर का आधा होता है. सो इट विल बी 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है गोबर. डिवाइड बाई 2 करना है. अब इस 0.5 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है. सो मल्टीपल क्या करेंगे? 10 raised power minus 2 मीटर. क्या इसके 8 सेंटीमीटर को हाफ मीटर. इट इज़ नॉट हियर सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज़ नॉट एरिया. दैट्स वाई वी आर नॉट मल्टीप्लाइंग 10 raised power minus 4. इट इज़ ओनली 1 सेंटीमीटर. वी आर मल्टीप्लाइंग 10 raised power minus 2. सो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया. नाउ वी विल कैलकुलेट द एरिया. सो एरिया जो है किसके बराबर होगा? पाई आर स्क्वायर. बिकॉज सरफेस एरिया की जो इसकी सरफेस है हील की, वो क्या है? सर्क्यूलर. सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग एरिया ऑफ सर्कल. पाई आर स्क्वायर. पाई इज 3.14 इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज 0.5 इंटू 10 raised power minus 2 का होल स्क्वायर. एंड you will get here 7.85 after calculating it. 10 raised power minus 5 मीटर स्क्वायर. ठीक है. ये स्क्वायर जो है ये 0.5 के साथ भी है और 10 raised power minus 2 के साथ भी है. 0.5 to 0.25 बन जाएगा. उसको 3.14 से मल्टीपल करो, यू विल गेट 7.85 एंड 10 raised power minus 2 और इसको भी 2 मल्टीपल हो जाएगा. इट विल बिकम 10 raised power minus 4. हियर यू विल गेट एक्चुअली 0.785. जब हम 7 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से एक और पावर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 10 raised power minus 5 बनता है. नाउ आफ्टर दिस यू कैन कैलकुलेट द pressure. So P is equal to F divided by A. So F is here 600 Newton divided by, and what is area? 7.85 into 10 raised power minus 5. मैंने अभी बोला इसको कन्वर्ट किया करो. 600 के बदले क्या लिख सकते हैं? 6 into 100 that is 6 into 10 raised power 2 divided by 7.85 मल्टीपल 10 raised power minus 5 को न्यूमरेटर में शिफ्ट करो, यू विल गेट 10 raised power plus 5. 6 को 7.8 इसके बाद आप 6 को 7.85 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0.764 इंटू 10 raised power. इसको और इसको सॉल्व करो, यू विल गेट 10 raised power 7. बेस आर सेम, पावर्स आर रिलेटेड. एंड अगर आप 7 को यहाँ शिफ्ट करोगे, यू विल गेट 7.64 इंटू 10 raised power 6. क्योंकि इसका एक पावर कम हो जाएगा, क्योंकि एक डिजिट हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो माइनस पावर चढ़ेगा और 7 में से वो माइनस 1 हो जाएगा एंड यू विल गेट 10 raised power 6. सो फाइनल आंसर इज 7.64 इंटू 10 raised power 6 पास करो. ओके. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द वर्कशीट सेकंड. जो दूसरा असाइनमेंट था उसको हम बाद में करेंगे. सो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे.